हेलो कोडिंग एलियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद की। हाउ आर यू डूइंग गाइज? तो ये कोरा क्लोन इनमर्न का पार्ट 5th वीडियो है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम यूज़र ऑथेंटिकेशन को कवर कर रहे होंगे और यूज़र ऑथेंटिकेशन में हम यूज कर रहे होंगे फायरबेस का यूज करेंगे। फायरबेस कंसोल का यूज करेंगे हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। और यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन इन प्रोवाइडर, जो कि गूगल के एसएसओ के थ्रू ये ऑथेंटिकेट होगा। और इस पार्ट में हम रिडक्स के कॉन्सेप्ट को भी देख समझेंगे और रिडक्स के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि कैसे हम रिडक्स के थ्रू हम अपने यूजर के स्टेट मैनेजमेंट को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिडक्स के कॉन्सेप्ट भी होंगे और यहाँ पे हम रिएक्ट के साथ में रिडक्स के जो टेम्पलेट तो हमने अभी तक यूज नहीं किया है, वो मैनुअली हम अलग से बाहर से सिंपली कोडिंग के थ्रू, सपोज अगर आपने पहले से ही रिएक्ट एप्लीकेशन बना रखा है और उसमें ऊपर से रिडक्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस वीडियो में हम यह भी सीख रहे होंगे। अभी तक के जो पार्ट 4 जो वीडियो अभी तक जो कोरा क्लोड की रिलीज हो चुके हैं, उसमें अभी तक हमने सारे रेस्ट एपीआई से लेकर मोंगोडीबी के कनेक्शंस और ये बूट सॉरी ये सारे फ्रंट एंड के सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया था। और ये जो लास्ट पार्ट में हमने यूजर बेसिकली क्वेश्चन को ऐड करेगा और क्वेश्चन को आंसर करेगा, इस पार्ट को भी हमने कवर कर लिया था और उसके इंटीग्रेशंस को भी हमने यहाँ पे डन कर लिया है। अगर आप नए हैं और आपने इस पार्ट अभी डायरेक्ट इस 5th पार्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कृपया पार्ट 1 से स्टार्ट करें वीडियो को देखना। और ये सीरीज इस कंटिन्यूएशन में है, जो कि पार्ट 5th है। और अभी आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कोई डेडिकेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी पे अभी अगर आपको ऑन डिमांड वीडियो और ट्यूटोरियल चाहिए, आप हमें थोड़ा कोड विद एक्की लैब्स डॉट हीरोकू ऐप डॉट कॉम, ये हमारे वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस लिंक पर जाइए और यहाँ के अबाउट अस सेक्शन में आपको सिंपली एक फीडबैक ऐड करना है। तो आप यहाँ पे एक फीडबैक ऐड करिए कि आपको किस टेक्नोलॉजी पे और किस प्रकार के ट्यूटोरियल्स आपको पसंद है और आपको किस ट्यूटोरियल को देखना है और समझना है। कोई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स कन्फ्यूजन्स है, तो आप यहाँ पे ऐड करके आप अब सिंपली अपने मैसेज को यहाँ पे फीडबैक सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप यहाँ पे वेबसाइट पे डायरेक्ट कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कोर्सेज यहाँ पे है, जो कि आपको बिना किसी डिस्टरबेंस और बिना विदाउट किसी एड्स के आप यहाँ पे इन चीज़ों को भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड हर एक जगह पे ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं और कोई सजेशंस है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि आगे चैनल पे वीडियोज़ आने वाले हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। और प्लस आप यहाँ पे अपने डाउट्स और सजेशंस को भी डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सारे डीएम और सजेशंस को हार्डली रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे इस वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, जिसको हमने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय किया था हेरोकू पे, और ये वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, korans.herokuapp.com, जो कि हम ये फाइनल बिल्ड हम लोग यही बनाने वाले हैं अभी। और ये फुल्ली फंक्शनली बिल्ड है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो ये वाली वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करिए, जो कि एंड टू एंड फुल स्टैक बिल्ड है मर्न का, जो कि एग्जैक्टली कोरा क्लोन जो हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, वो हम इसी का रेप्लिका वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में हम ये सीख रहे भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल में। तो एक बार मैं रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया था। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा फ्रंट एंड का ये स्केलेटन बनाया था, फिर उसके बाद हमने बैकएंड का इंटीग्रेशन किया था, नोड सर्वर बनाया था। नोड सर्वर से हमने यहाँ पे मोंगोडीबी का यूज किया था कनेक्शन के लिए। मोंगोडीबी कनेक्ट करके सारे डेटा को मोंगोडीबी पे स्टोर कराया था और सारे डेटा को यहाँ पे रेस्ट एपीआई के थ्रू हमने यहाँ पे डेटा का इंटीग्रेशन कर दिया था फ्रंट एंड पे। अब जो लास्ट पार्ट यहाँ पे बच रहा है वो है हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन। तो यूजर के ऑथेंटिकेशन के बाद हम ये वेबसाइट
वो हम क्या कर सकते हैं, इसको हेरोकू पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमने, अगर आपको कोई भी इशू होती है हेरोकू पे इसको डिप्लॉय करने के लिए, तो आप, मेरा एक चैनल का वीडियो है, आप वहाँ पे चैनल पे जाइए, चैनल के पेज पे जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कैसे हेरोकू पे अपने मर्न एप्लीकेशन और मर्न स्टैक बिल्ड को कैसे हेरोकू पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूजर ऑथेंटिकेशन पार्ट को कवर कर रहे होंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पे वी एस कोड में आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, फ्रंट एंड के अंदर हमें पैकेज डॉट जेसॉन को ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे को क्या करना है, यहाँ पे रिडक्स को इंस्टॉल करना है, रिडक्स के टूल किट को और रिएक्ट रिडक्स डिपेंडेंसीज को, ताकि हम यहाँ पे रिडक्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये दोनों डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए आप टर्मिनल को ओपन कीजिए इंस्टेंटली यहाँ पे, और यहाँ पे टर्मिनल पे हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करते और सिंपली इंस्टॉल करने के लिए ये हम यहाँ पे यूज करेंगे npm इंस्टॉल। और हमें इंस्टॉल करना है दो डिपेंडेंसीज है, एक रिडक्स जेएस टूल किट, अपन इसको इंस्टॉल करते हैं, जेएस रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट। और दूसरा हमें जो इंस्टॉल करना है वो है रिएक्ट रिडक्स, जो कि हमें फंक्शंस देगा, यूज डिस्पैच, यूज सिलेक्टर, ये सारे रिएक्ट रिडक्स। तो ये दोनों हमारे स्टेट मैनेजमेंट के लिए है, और रिडक्स टूल किट बेसिकली हमें प्रोवाइड करेगा स्टोर को, और यहाँ से हमारे को मिलेगा रेड्यूसर्स और ये सारी चीज़ें, जिससे कि हम इन चीज़ों को भी मैनेज इजली कर सकते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं। ये बैक एंड यहाँ क्या कर रहा है, सेकेंड। तो यहाँ पे एक फोल्डर हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि जिस फोल्डर का नेम होगा ऑथेंटिकेशन, तो ऑथ के नेम से। एंड इस फोल्डर के अंदर अपन एक फाइल बनाते हैं जो कि होगा login.js फाइल होगी यहाँ पे। और login.js फाइल पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है, जो कि एक बटन होगा, वहाँ पे केवल साइन इन होगा, और ये गूगल से साइन इन होके आगे प्रोसेस वेरीफाई होके हमारे प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। और यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया है कि ये ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे होंगे। जब तक मैं यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ विद एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट हमने लॉगिन का क्रिएट कर लिया है, इसको मैं सेव कर लेते हैं अपन। और अभी चलते हैं वहाँ पे फायरबेस कंसोल पे। तो क्या करना है, आपको फायरबेस कंसोल को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, फायरबेस कंसोल पे जाइए, console.firebase.google.com, और यहाँ पे क्लिक करिए ऐड ए प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम ऑथेंटिकेशन के लिए दे सकता हूँ, कोरा क्लोन इन मर्न। ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम हो गया। यहाँ से इसको कंटिन्यू कीजिए, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें इनिशियली क्रिएट करना होगा। इस तरह से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, और जो सेटअप होंगे, चाहे वो क्लाउड फायर स्टोर हो, चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे हमारे जितने भी क्लाउड फंक्शंस के सर्विसेज है, वो सारे सर्विसेज को हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। बट इस ट्यूटोरियल में हम केवल और केवल यूजर ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे होंगे, जो कि पावर्ड बाय फायरबेस होगा। तो ये यूजर ऑथेंटिकेशन हम किसी भी प्रोवाइडर के साथ कर सकते हैं, चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो अभी मैं इसको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज हो गया हमारे प्रोजेक्ट का, और हम क्या कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लेते हैं। एप्लीकेशन का नाम देते हैं कोरा क्लोन मर्न। और अगर हमें फायरबेस होस्टिंग सेटअप करनी है, तो हम यहाँ से क्लिक करके फायरबेस होस्टिंग को भी सेटअप कर सकते हैं। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आप इसको हेरोकू पे डिप्लॉय करिए। और अगर यहाँ पे होस्ट करना है, तो आपको इसके प्लान को अपग्रेड करना होगा, जो कि स्पार्क प्लान से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप इस प्लान को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये हमें रिक्वायर्ड होगी, और हम ये इस पूरे चीज़ को हम कहाँ पे डाल सकते हैं, इसे हमें डालना होगा firebase.js फाइल में। तो इसको हम कॉपी कर ही लेते हैं अभी, और इसको हम डालते हैं अपने यहाँ पे एक
सोर्स है, यहाँ पे app.js के साथ ही साथ एक हम और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं firebase.js। और ये जो हमने स्निपेट वहाँ से गेट किया है, ये स्निपेट को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, जो कि हमें क्या करेगा, एनालिटिक्स तो हमें रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो एनालिटिक्स को अपन हटाते हैं यहाँ पे। और हमें क्या होगा, ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी, तो इसको भी हम हटाते हैं और ऑथेंटिकेशन को हम यूज करेंगे, जो कि अभी बाद में आते हैं। पहले एक बार मैं सेटअप करता हूँ इसको। ये हो चुका है पूरा, उसके बाद नेक्स्ट करिए। अगर आपने फायरबेस CLI इंस्टॉल नहीं किया तो फायरबेस CLI इंस्टॉल कीजिए। ये हमें तभी यूज होगा, ये फायरबेस CLI का रिक्वायरमेंट हमें तब होगी जब हम अपने फायरबेस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होंगे, इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होंगे फायरबेस पे, तब तो अब हमें वहाँ पे यूज करना होगा फायरबेस CLI का डिप्लॉयमेंट के लिए। और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू टू कंसोल। तो अभी हमारा ये कंसोल है। अब आप यहाँ पे साइड बार में देखिए, बिल्ड के अंदर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिलेगा हमें, तो हमें ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम सेटअप करेंगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे को ये डिफरेंट प्रोवाइडर्स और ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोवाइडर्स है जो कि हम इस यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। एक तो ईमेल पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, एक फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, और जो SSO के थ्रू होगा वो हमारा गूगल है, फेसबुक है, गिटहब है, याहू है, ट्विटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी अपने इस प्रोजेक्ट में हम गूगल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक ऑथेंटिकेशन और आपको ट्विटर ऑथेंटिकेशन का करना है तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है फेसबुक के ऑथेंटिकेशन पे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, फेसबुक ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं हम फायरबेस के थ्रू। तो हम इसको भी इसके भी वीडियो में आपको यहाँ पे लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या फिर आप इसको चैनल के पेज पे जा करके आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गूगल के ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दिया है, तो हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन यहाँ से इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पे जो भी यूजर्स यहाँ पे साइन इन होंगे तो हमें यहाँ पे सारे यूजर्स की लिस्ट हमें देखने को आसानी से मिल जाएंगे, और यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा यहाँ पे सेटअप करना हमारे ऑथेंटिकेशन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को सेटअप करेंगे जो कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन होगा। तो यहाँ पे अपन एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, और जो जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है ऑथेंटिकेशन के लिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो है फायरबेस, तरह से फायर, और ये रहा ऑथ से। और क्या क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए गेट ऑथ मेथड है। दूसरा जो हमें इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो है हमारा गूगल ऑथ प्रोवाइडर, गूगल ऑथ प्रोवाइडर। और जो एक और चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है वो हम वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जहाँ पे हम पॉपअप का यूज कर रहे होंगे उसको इंपोर्ट करने के लिए। तो ये हमने फायरबेस ऑथ से इंपोर्ट कर लिया है। अभी हमारे पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी है। अभी हम क्या करते हैं, ऐप हमारा इनिशलाइज हो चुका है ये इस तरह से, और हमारा है गेट ऑथ से। तो हम यहाँ से ऑथ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, गेट ऑथ को कॉल कर लेते हैं। इस तरह से प्रोवाइडर के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अलग से, और हम यहाँ पे प्रोवाइडर के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल ऑथ प्रोवाइडर, और हमने यहाँ पे एक ये कर लिया। अभी क्या कर सकते हैं, एक एक करके इन सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं हम दो चीज़ों, एक ऑथ और एक हमारा प्रोवाइडर। ये दोनों चीज़ों को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है। इससे क्या होगा कि हम इसका यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी, और ऑथ का और प्रोवाइडर का। तो इस तरह से ये हमारा इनिशियलाइजेशन और ये हमने ऑथेंटिकेशन को सेटअप जो था हमारा फायरबेस के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, ये हमने सेटअप को ऑलरेडी कर लिया है। अब इसको एक बार सेव करते हैं और वापस अपने कोड पे चलते हैं। हमें एक साइन इन का पेज बनाना है हमें यहाँ पे, तो वापस चलते हैं अपने ऑथ वाले फोल्डर के अंदर। ये हमारा login.js। तो यहाँ पे हम एक साइन इन का पेज बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, क्लास देते हैं, कंटेनर देते हैं, और यहाँ पे देते हैं लॉगिन कंटेनर। और लॉगिन कंटेनर के अंदर हमने दो चीज़ें रखनी है, एक div और div ये रहा। लॉगिन कंटेनर के हमें अंदर एक हमारा रहेगा इमेज, तो हम यहाँ पे इमेज के लिए वो कर सकते हैं,
लोगो या फिर लॉगिन इमेज के नेम से लॉगिन इमेज, और यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं या फिर कंटेंट, लॉगिन कंटेंट। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लॉगिन कंटेंट के अंदर दो चीज़ें होंगी हमारी। एक एक तो हम यहाँ पे लॉगिन कंटेंट के अंदर क्या रख सकते हैं, एक इमेज हो सकता है, इमेज होगा। इमेज का हम यहाँ पे एक सोर्स दे देते हैं, सोर्स, और इस हेल्थ में गया लोगो। इस तरह से एक और एक बटन दे देंगे तो बटन हो गया इस तरह से। और बटन का कुछ नेम देते हैं, जैसे लॉग इन टू कॉन्टिन्यू, इनटू कॉन्टी, इस तरह से हम बटन पे। और बटन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास दे ताकि हम इसको आगे आसानी से मैनेज कर सके। बटन क्लास देते हैं बटन BTN, और BTN लॉगिन, इस तरह से। और इमेज हो गया हमारा ये, तो अपन सेव करते हैं एक बार। अभी ठीक है, हमने एक तो लॉगिन पेज तो हमने बना दिया है, और इसके CSS को भी हम यहाँ पे इसी फाइल के अंदर ही CSS को भी हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा एक फाइल यहाँ पे CSS हो जाए थोड़ा सा। ये हमारा CSS का फाइल है, जो कुछ भी CSS होगा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं अभी, और यहाँ पे हम इसको CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉगिन डॉट। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट अपने वापस से इधर इस पे जाते हैं, और हमने जैसे कि इंस्टॉल किया करना था, तो हमने ये इंस्टॉल कर लिया है रिडक्स जेएस टूल किट को और रिएक्ट रिडक्स को। अब क्या है कि हमें इसको सेटअप करना है, मतलब इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स और जो को। तो इसको हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं पहले। तो क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हमने ये ऑलरेडी कर ही लिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टोर बनाएंगे app.js में। सबसे पहले index.js में जाके प्रोवाइडर ऐड करते हैं, ठीक है। index.js में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट मोड पे ये चल रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे रिडक्स को यूज कर सके। और प्रोवाइडर में हमें क्या करनी होगी, वैल्यू पास करनी होगी, वो वैल्यू को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो एक एक स्टेप को बारीकी से देखिए, एक एक स्टेप को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइडर को इंपोर्ट करते हैं। प्रोवाइडर में हमें क्या करना होगा, वैल्यू पास करनी होगी जो कि स्टोर की वैल्यू होगी, और वही प्रोवाइडर जो कि चलेगा हमारा जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तरीके से। तो ये हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना है हमें प्रोवाइडर कहाँ से, वो इंपोर्ट करना है हमें रिएक्ट रिडक्स से, जो कि हमने अभी जस्ट इंस्टॉल किया है डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आ जाएगा वो प्रोवाइडर। ओके, तो ये प्रोवाइडर है हमारा यहाँ पे। अभी ये प्रोवाइडर में हमें जो वैल्यू पास करनी है वो होगी स्टोर की वैल्यू, जो कुछ भी स्टोर में अपना होगा। तो अभी क्या करते हैं, अब जो हमारे स्ट्रिक्ट मोड के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर बनाते हैं, प्रोवाइडर, और इस तरह से यहाँ भी प्रोवाइडर अभी रखते हैं। अभी मैं यहाँ पे स्टोर को जब क्रिएट करूँगा तो स्टोर जो है वो स्टोर को एज इट इज़ यहाँ पे मैं पास करूँगा प्रोवाइडर में, क्योंकि यहाँ पे स्टोर होगी, इस तरह से स्टोर पास होगा, और जो स्टोर हम गेट करेंगे डिफाइन करके वो पास कर रहे होंगे। सबसे पहले एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। स्टोर क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है इसी इसी लेवल पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, बेसिकली एक ऐप के नेम से। और उस ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक store.js फाइल बनाते हैं। store.js फाइल जो होगी वो स्टोर को कंटेन करेगी, और ये जो स्टोर होगा हम यहाँ पे स्टोर को भी इसको क्रिएट कर लेते हैं। स्टोर को बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो स्टोर का बेसिकली सेटअप इस तरीके से होगा कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम रिडक्स जेएस टूल किट से स्टोर को हम क्रिएट कर रहे होंगे। और यहाँ पे रेड्यूसर्स, जो कि रेड्यूसर्स भी हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इंपोर्ट कर रहे होंगे, जो कि हमने स्लाइस में क्रिएट किया है। तो स्लाइस भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इससे पहले कि एक बार मैं इसमें कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी वो चीज़ें हम एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर है वो हमें मिलेगा रिडक्स जेएस टूल किट से। तो अपन इसको इंपोर्ट करते हैं रिडक्स जेएस टूल किट से कॉन्फ़िगर स्टोर को।
और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगर स्टोर में जितने भी रेड्यूसर्स होंगे वो सारे के सारे रेड्यूसर्स को हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जो कुछ भी हमने डिफ़ॉल्ट डाल के रखा है, इसको जो कुछ भी हम यहाँ सेट करेंगे तो इसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर 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 स्टोर में, और कॉन्फ़िगर स्टोर में हमें क्या पास करना है, रेड्यूसर पास करना है। और जैसे यूजर के लिए रेड्यूसर्स होगा, सिमिलरली उसी तरह से अगर और भी स्टेट्स को मैनेज करना है तो सेम आप यहीं पे इसी स्टोर में वो सारे रेड्यूसर्स को पास कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक यूजर का रेड्यूसर होगा तो हम यहाँ से यूजर रखेंगे, और जो भी हम यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करेंगे वो सारे वो जो स्लाइस होंगे हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। वो हमारे पास ये कॉन्फ़िगर के ऑप्शंस। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम बेसिकली हम एक फीचर्स क्रिएट कर लेते हैं या फिर यूजर स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं ऐप के बाहर और सोर्स के अंदर ऐसे ही, और उसका नाम रखते हैं फीचर। ये जो चीज़ें हैं आपको डायरेक्ट, अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं रिडक्स के लिए, रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ में टेम्पलेट रिडक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाएंगी। बट अभी तो हमने यूज नहीं किया था, इस वजह से हमें मैनुअली ये चीज़ें करनी पड़ रही है इस चीज़ों को करने के लिए। तो अभी हमने एक फीचर फोल्डर बनाया है, फीचर फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है यूजर स्लाइस डॉट जेएस। कुछ भी नेम दे सकते हैं, थोड़ा स्लाइस थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो टूल किट से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं यूजर के लिए अलग से। पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जो कि हमें स्लाइस क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम क्रिएट स्लाइस से हम क्रिएट कर सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे डाला है फ्रॉम, ये फ्रॉम में होगा हमारा @रिडक्स रिडक्स टूल किट। तो ये हमने स्लाइस यहाँ पे क्रिएट किया है, इससे स्लाइस क्रिएट किया है, और रिडक्स जेएस टूल किट से हमने यहाँ पे स्लाइस को क्रिएट कर लिया है। अभी हमारे पास स्लाइस को क्रिएट करने के लिए अभी बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है हमें यूजर स्लाइस को। तो हम इसको ऐसा करते हैं एंड यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और स्लाइस का हमें जो नेम देना है वो नेम रखते हैं यहाँ पे। वो नेम बेसिकली जो होगा वो रहेगा यूजर, और जो इनिशियल स्टेट जो रहेगा वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इनिशियली यूजर क्या होगा, बेसिकली वो नल होगा। जब भी यूजर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल एज इट इज। एंड देन हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड्यूसर। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे रेड्यूसर्स। रेड्यूसर्स में हम क्या कर सकते हैं, दो फंक्शंस होंगे, एक लॉगिन के लिए और एक लॉग आउट के लिए। ये दो चीज़ें लेगा, एक स्टेट होगा हमारा और एक होगा हमारा एक्शन, राइट। और ये दोनों ऑब्जेक्ट को लेके ही आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जो स्टेट डॉट यूजर है, स्टेट डॉट भी सिमिलरली हमारा इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है, वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेट डॉट यूजर, जो भी हम यहाँ पे नेम है हमारा, यहाँ पे यूजर है जो हमने नेम रखा है यहाँ पे। तो स्टेट डॉट यूजर में, स्टेट डॉट यूज़र में हमें क्या करना है, जो भी एक्शंस है लॉगिन करने के बाद वो पेलोड को हम यहाँ पे डाल लेते हैं एक्शंस डॉट पेलोड में। और एक और सेम उसी तरह से फंक्शन बनाना है जो कि होगा हमारा लॉग आउट के लिए। तो लॉग आउट के लिए भी सेम होगा, वहाँ पे स्टेट होगा। स्टेट में क्या होगा, स्टेट को हमें सिंपली यूजर के स्टेट को क्या कर देना है, नल कर देना है जब भी यूजर और लॉग आउट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट डॉट यूजर, और ये हो जाएगा हमारा टाइम पे जब भी लॉग आउट होता है। तो इस तरीके से हमने ये यूजर स्लाइस जो था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब बारी बारी से सारे फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे लॉग आउट लॉगिन को, देन लॉग आउट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा लॉग आउट है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और ये जो जाएगा वो जाएगा यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस में। तो यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस, ये जो है इसके एट्रीब्यूट है, यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस से भी हमने सिंपली इसको क्या किया है, एक्सपोर्ट करा है। सेम उसी तरीके से हम एक यूजर को सेलेक्ट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जैसे यूज सेलेक्टर के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट यूजर का यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसका नेम देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट यूजर। और जो सिलेक्ट यूजर होगा वो क्या करेगा, एक स्टेट ऑब्जेक्ट लेगा अपना, और वो जिससे क्या होगा, हमें यहाँ से यूजर के जो स्टेट हैं, जो भी यूजर के पेलोड पे जो वैल्यू जा रही होगी यूजर डॉट स्टेट डॉट यूजर में, वो वैल्यू हम यहाँ से गेट कर रहे होंगे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में जो रेड्यूसर है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि हम स्टोर में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यूजर स्लाइस डॉट
रेड्यूसर। जो रेड्यूसर जो होगा, ये जो रेड्यूसर है, ये रेड्यूसर जो बेसिकली हम इसका जैसे हमने इसका एक्सपोर्ट किया, तो इसका हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है कहाँ पे, स्टोर डॉट जेएस में। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर डॉट जेएस में। तो इसका तो कंप्लीट, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा स्लाइस का पार्ट। और जो स्टोर डॉट जेएस है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए यूजर स्लाइस को, और सॉरी यूजर रेड्यूसर को। तो करेंगे यूजर रेड्यूसर को इंपोर्ट। तो ये रहा हमारा रेड्यूसर, और इसको हमें इंपोर्ट करना है कहाँ से, फीचर से, इस फोल्डर के बाहर। रहा फोल्डर के बाहर है हमारा फीचर, और फीचर के अंदर है हमारा यूजर स्लाइस, फीचर यूजर स्लाइस। तो ये हम रेड्यूसर में यहाँ पे पास कर देंगे एज इट इज। रहा हमारा रेड्यूसर। ओके, तो हमारा स्टोर जो था यूजर के लिए, ये स्टोर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हमने स्टोर के लिए ये हमने चीज़ें कर दी है। तो एक बार सेव कर लेते हैं। ओके, अभी अब चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। अब यहाँ जो प्रोवाइडर है, यहाँ पे वो स्टोर जो है उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोर को, करते हैं यहाँ पे स्टोर को। और हमारा ये स्टोर को हमने कहाँ से लेना है, ऐप डॉट ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर है हमारा स्टोर डॉट जे। इस तरह से हमने ये स्टोर को यहाँ से गेट कर लिया है, और जो प्रोवाइडर का स्टोर है यहाँ पे हम ये स्टोर को पास कर देंगे। तो ये रेड्यूसर जो है हमारा यूजर रेड्यूसर, वो भी हमारा इस ऐप कंपोनेंट को रैप करेगा, और ये हमें किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हमारी कॉम्प्लेक्स नेक्स्टिंग भी होती है हमारे कंपोनेंट, तो भी हम वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है हमें लॉगिन कंपोनेंट पे फंक्शनैलिटी को ऐड करना। ठीक है, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम चलते हैं लॉगिन डॉट जेएस में, और ये हमारा है लॉगिन डॉट जेएस। अभी क्या करना है, बेसिकली हमने तो अभी बेसिक सा हमने ये तो ऐड कर लिया है। अब इस पर थोड़ा डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार सेटअप कर लेते हैं हमारा ऐप डॉट जेएस को रिडक्स स्टोर के साथ में, कि ये चीज़ें सही चल रही है या। तो ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट फ्रंट एंड। ओके, तो ये हमारा है कोड़ा। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, यूजर मतलब यूजर स्लाइस जो बेसिकली हमारा यूजर है, वो अगर यूजर होगा तभी ये इस कंपोनेंट को शो करेगा, अदरवाइज वो लॉगिन कंपोनेंट ही शो करना चाहिए उसको। तो ये सेटअप हमें यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक हमारा है यूज सेलेक्टर से हम क्या करेंगे, जिस भी स्टेट को हमें सेलेक्ट करना है, स्टेट को हम इससे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट यू, और ये यूजर से हम क्या करेंगे, सेलेक्टर सेलेक्टर का यूज करेंगे, और यूज सेलेक्टर के अंदर हम करेंगे सेलेक्ट यूजर, जो हमने वहाँ पे बनाया था यूजर स्लाइस में। तो ये जो सेलेक्ट यूजर है बेसिकली हमें क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा सेलेक्ट यूजर इंपोर्ट हो गया, और यूज सेलेक्टर बेसिकली हमें मिलेगा रिएक्ट रिडक्स से। तो ये यूज सेलेक्टर को हम रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, और वो हमारा यूजर बेसिकली यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो ये जो यूजर है, अभी अगर हमारे पास यूजर ऑलरेडी अगर हमारे पास यूजर है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर हमारे पास यूजर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर को रीडायरेक्ट कराएंगे हमें कोरा वाले पेज पे। अदरवाइज जो यूजर होगा वो कहाँ जाएगा, लॉगिन वाले पेज। तो हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं, इफ़ वी हैव अ यूजर, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर, यूजर है तो वो जाएगा कोरा, अदरवाइज वो जाएगा लॉगिन वाले। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी करते हैं कोरा को, और इसको यहाँ पे भेजते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन वाले पेज पे लेके जाना है। तो इन कंपोनेंट के लिए लॉगिन लॉगिन कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ को इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं सेव। अभी बेसिकली हमने लॉगिन तो किया नहीं है, तो हम ही जो होंगे अभी वापस से हम किस पेज पे जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पे, जो कि हमारा
लॉगिन वाला पेज होगा। हाँ, भले ही हमने उसको अभी स्टाइल नहीं किया है, बट वो हम लॉगिन वाले पेज पे ही रीडायरेक्ट होंगे। तो एक बार ये कंपाइल हो जाए सक्सेसफुली, एक बार चेक करते हैं कंपाइल हुआ नहीं हुआ। फाइल हो चुका है। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है पेज को, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, एक एरर है। वो ये एरर ये है कि हुक्स को हम केवल फंक्शनल कंपोनेंट बॉडी के अंदर ही हम कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो ऐप डॉट जेएस में इसको जो यूज किया है ना, यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया है रिएक्ट को, जिससे कि ये गेट नहीं कर पा रहा कि ये रिएक्ट कंपोनेंट ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को, रिएक्ट। अभी इसको सेव करते हैं और ये कंपाइल हो रहा है, एक बार कंपाइल हो जाते हैं, सक्सेसफुल कंपाइल हो जाए तो वापस से पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसको चेक करेंगे कंपाइल हो चुका है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को एक। आई थिंक this kind of the issue there, so I have just refreshed the React app or just clear all the cache and do the hard refresh. After that the issue has been resolved and now you can see here we are back to our login पेज। अभी हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली अभी यहाँ पे एक लोगो लगाना है और यहाँ पर नीचे लिखना है लॉगिन टू कंटिन्यू। इस पेज को हम यहाँ पे अभी डिजाइन करते हैं, इसको अभी लॉगिन पेज को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि हम डिजाइन और को भी साइमल्टेनियसली एक बार व्यू कर सके। ये रहा हम। तो अभी क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जाते हैं लॉगिन पेज के अंदर, और लॉगिन पेज के अंदर हमने रखा है लोगो और यहाँ पे रखा है सोर्स। तो यहाँ पे हम सोर्स में क्या दे सकते हैं, अभी ओपन कर लेता हूँ जो हमारा हेडर है, कोरा हेडर, क्योंकि वहाँ पे हमने एक जिफ इमेज का जिफ हमने यहाँ पे यूज किया। तो मैं ओपन कर पूरा हेडर हमारा कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने जिफ यूज किया है वो ये है, तो अपन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन के सोर्स में हम डाल देते हैं। तो एक बार सेव करते हैं अपन। तो ये हमारा सेव हो चुका है। ओके, और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी कंपाइल हो रहा है, ये एक बार कंपाइल हो जाए तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी हम इस पर डिजाइन करते हैं। तो ये जो लॉगिन डॉट सी एस एस फाइल है इसको ओपन कर, ये रहा हमारा लॉगिन डॉट सी एस एस फाइल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है लॉगिन कंटेनर। तो लॉगिन कंटेनर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन कंटेनर डिस्प्ले डालते हैं यहाँ पे फ्लैक्स। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लैक्स रखा है यहाँ पे, फ्लैक्स लाइन आइटम्स डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन सेंटर हाई कंटेंट सेंटर। जो हाइट रखना है, हाइट को रखते हैं 100 व्यू हाइट। जो विड्थ होगी वो रहेगी 100 व्यू विड्थ। हमारी हाइट हो गई है, जो विड्थ है विड्थ को डालते हैं 100। जो बॉक्स साइज होगा वो बॉर्डर बॉक्स रखते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स तरह से। ओके, तो अभी ये डिज़ाइन थोड़ा ब्रेक होगा ही, क्योंकि हमारे पास इमेज भी है। इमेज के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्लास है लॉगिन कंटेंट। वापस अब लॉग इसमें हम देखा ये लॉगिन कंटेंट है, तो लॉगिन डॉट कंटेंट पे इस डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हैं, लाइन आइटम्स को सेंटर करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रखना है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रखा है। तो इस तरह से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रख लिया हमने। जो नेक्स्ट है वो हमारा लॉगिन कंटेंट के अंदर जो इमेज है, इमेज की पोजीशनिंग होगी, के लिए हमने विड्थ को रखा है 200 पिक्सल,
और जो 200 पिक्सल और जो ऑब्जेक्ट फिट है, ऑब्जेक्ट फिट को रखते हैं कंटेंट, ताकि एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट फिट हो गया कंटेंट। ये हमने रन कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं, तो पैडिंग दे देते हैं। प्रीवियर 20 पिक्सल का पैडिंग होगा, ये 20 पिक्सल पैडिंग हो जाएगा हर हर जगह से। पैडिंग की जगह अगर मार्जिन दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, छोटी नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी। हमने मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल। और जो हमारा बटन है, वो बटन को हम यहाँ पे फाइल कर लेते हैं। तो बटन कंटेंट, लॉगिन कंटेंट के अंदर हमारा हमारा बटन, बटन के लिए हमने रखा है यहाँ पे पैडिंग देते हैं बटन पे, पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल का। तो मार्जिन है टॉप से, तो मार्जिन जो देते हैं वो टॉप से देते हैं 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का और 0 पिक्सल का। तो टॉप से 120 120 20 पिक्सल का मार्जिन, इस तरह से 20 पिक्सल और मे बी 50 पिक्सल विल बी परफेक्ट। 550 पिक्सल विल बी परफेक्ट फ्रॉम हियर। तो हमने यहाँ पे पैडिंग जो है वो यहाँ पे दिया है 50 पिक्सल, मार्जिन जो दिया है वो 50 पिक्सल का दिया है। और हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर को रखते हैं अपन एक्सट्रीम ब्लैक। और ब्लैक के लिए कोड है वो हेड शोड यूज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को रखा है ब्लैक। और जो कलर है, कलर को हमने रख लिया है वाइट, इस तरह से। और ये हमारा हो गया कलर। कलर भी हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। बैकग्राउंड कलर को हमने रखा है ब्लैक और को रखा है वाइट। यहाँ पे बॉर्डर जो है वो बॉर्डर नहीं देते हैं, आउटलाइन जो है वो रखते हैं नन। आउटलाइन हो गया नन। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर और आउटलाइन दोनों को कर दिया है। और जो बॉर्डर की रेडियस है, वो बॉर्डर का रेडियस डिफाइन कर लेते हैं। बॉर्डर के रेडियस को देते हैं पिक्सल का, इस तरह से। तो ये हो गया बॉर्डर का रेडियस। थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, थोड़ा सा लेटर स्पेस 1.1 पिक्सल का, थोड़ा सा अलग अलग लेटर रेट दिखे। और फॉन्ट फैमिली जो है वो देते हैं मॉन्ट सिरट, तो नहीं मोनो स्पेस, एक बार दे के देखते हैं दिखता है। फॉन्ट जो है वो मोनो स्पेस दे दिया, लॉग इन टू कंटिन्यू। तो ये हमारा डन हो चुका है। और यहाँ पे कर्सर को दे देते हैं, हो गया हमारा कर्सर। तो हमने ये डिज़ाइन को फिक्स कर लिया है, ये हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। अब वापस आते हैं अपने लॉगिन डॉट जेएस में। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शनलिटी लगानी है, ताकि जिससे कि क्या होगा कि इस पर क्लिक करें तो एक पॉपअप आएगा जो कि गूगल ऑथेंटिकेशन कराएगा इसको। ऑन क्लिक पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। और क्लिक पे हम करते हैं हैंडल, हैंडल सबमिट। और इस तरह से हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, हैंडल, इस तरह से। तो हमने कॉन्स्ट हैंडल सबमिट से हमने यहाँ पे इसको फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। और फंक्शन में हमें क्या करना है, हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ साइन इन विद ऑथ प्रोवाइडर जो है वो साइन इन विद पॉपअप का यूज करेंगे। तो साइन इन विद पॉपअप जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें फायर बेस से। तो फायर बेस बैश, और ये जो चीज़ें हैं वो मिलेगी हमें ऑथ से। और ये हमें मिलेगा साइन इन विद पॉपअप, साइन इन विद पॉपअप। और इस तरह से तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका यूज करते हैं साइन इन विद पॉपअप का। ये दो चीज़ें लेता है, एक जो होता है हमारा ऑथ, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रोवाइडर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑथ देंगे और यहाँ पे एक प्रोवाइडर देंगे। ऑथ तो हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया था और प्रोवाइडर भी हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है फायरबेस डॉट जे से। तो ये हम यहाँ पे ऑथ और प्रोवाइडर दोनों इंपोर्ट करते हैं फायरबेस से। और प्रोवाइडर भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस। ये दोनों के दोनों, ऑथ और प्रोवाइडर, ये दोनों हमने यहाँ से गेट कर लिए। अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक देन डालता हूँ। अभी यहाँ पे हम इसको एसिंक में रखते हैं, ताकि यहाँ पे अवेट में रखते हैं, ताकि पेंडिंग में रिस्पॉन्स। देन में हमने यहाँ पे एक रिजल्ट रखा है, RUS
रिजल्ट, और रिजल्ट में एक बार मैं कंसोल करके आपको दिखाऊँ क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, कौन कौन से रिस्पॉन्स यूज करना है, वो इसमें रिजल्ट में आ जाएगा अपने पास। ओके, देन हमारे पास अगर कोई भी एरर होता है तो उस एरर को कैच करने के लिए हमने एक एरर ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट ये रहा, और एरर भी अगर कोई होता है तो यहाँ से कर क्या एरर है, ये हमारा एरर के लिए। तो सेव करते हैं अब यहाँ पे, और इसको टेस्ट करते हैं, एक बार देखें कंपाइल अगर हुआ है या नहीं हुआ। कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो जाए फिर इसको हम टेस्ट करते हैं। पॉपअप आता है साइन इन पॉपअप से, मॉड्यूल कैन नॉट रिजॉल्व फायरबेस स्लैश ऐप इन। ये एरर क्यों आ रहा है वो एक बार फिक्स कर लेते हैं। मॉड्यूल ओके, ये एक बार और कंपाइल हो रहा है तो कंपाइल होने देते हैं। फायरबेस ऑथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल तो किया है फायरबेस को। आई थिंक मुझे यहाँ पे फायरबेस आई थिंक हमने इंस्टॉल किया है नहीं किया है, इसको चेक करने के लिए हम पैकेज डॉट जेसॉन में देख सकते हैं। फ्रंट एंड के पैकेज डॉट जेसॉन में चेक कर लेते हैं। तो फायरबेस हमने इंस्टॉल नहीं किया है, वजह से ये इशू आ रहा है। तो इंस्टॉल करते हैं पहले फायरबेस। यहाँ पे फायरबेस को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे फ्रंट एंड डायरेक्टरी में, तो सीडी करते हैं फ्रंट एंड में, और यहाँ पे करते हैं npm इंस्टॉल फायरबेस। फायरबेस की डिपेंडेंसीज मुझे लगा कि मैंने फायरबेस की डिपेंडेंसीज को वेरी फर्स्ट वीडियो में ही इंस्टॉल कर लिया था, बट हमने इंस्टॉल इसको नहीं किया है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फायरबेस डिपेंडेंसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल फायरबेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आई थिंक अभी ये इशू नहीं आना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस से, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। रिफ्रेश कर लिया है, हार्ड रिफ्रेश। यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉग इन टू कंटिन्यू। क्लिक किया हमने, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये पॉपअप भी ओपन हो चुका है यहाँ पे। और इस पॉपअप से जैसे हम साइन इन करेंगे तो हमारे पास एक कंसोल पे रिस्पॉन्स आएगा अभी, और वो रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको। तो उसको मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया है, सक्सेसफुल साइन इन होने के बाद मैं इसके कंसोल को भी ओपन करता हूँ। ये पॉपअप एक बार क्लोज हो जाए तो ये सक्सेसफुल साइन इन हो चुका है। अभी मैं इसके कंसोल को आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये हमारा कंसोल है। अभी ये कंसोल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल IMPL, ये यहाँ से यूजर क्रेडेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सपेंड करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूजर के अंदर ये हमें टोकन मिला है, एक्सेस टोकन। इसका हम यूज कर सकते हैं एक्सेस टोकन के रेस्पॉन्स का। अगर हमें ऑथेंटिकेट करना है यूजर को टोकन टोकन के थ्रू, तो इसका यूज कर सकते हैं। यूजर से रिजल्ट डॉट यूजर से हमें यहाँ पे यूजर्स में यूजर के इन्फॉर्मेशन सारे मिल सकते हैं, जैसे डिस्प्ले नेम, ईमेल वेरीफाइड और नॉट, मेटा डेटा ऑफ द यूजर, फोटो, URL एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल। तो अभी क्या करना है कि जैसे ही यूजर को हमने ऑथेंटिकेट कर लिया, तो हम क्या करना है कि हमें इसको डिस्पैच करवाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, डिस्पैच करवाने के लिए हम app.js में जा सकते हैं। app.js के अंदर हम एक यूज इफेक्ट लिखते हैं यूज इफेक्ट में। तो यूज इफेक्ट में हमें क्या करना है, दो चीज़ें पास करनी है। जो हमने ऑथ वहाँ पे इंपोर्ट सिंपली एक्सपोर्ट किया था firebase.js फाइल में, ऑथ को यहाँ पे हमें क्या करना है, गेट करना है। और ऑथ की एक मेथड है जो कि है ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। जैसे ही अगर ऑथ स्टेट चेंज्ड होता है तो हमें क्या करना है, लॉगिन को डिस्पैच कर लेना है इस तरह से। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, फायरबेस से हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ ऑथ डॉट, और इसका एक मेथड है ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, ऑथ स्टेट चेंज्ड। और यह सिंपली हम यहाँ पे ऑथ स्टेट चेंज्ड, और या फिर सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ से और इसको इंपोर्ट कर सकते हैं सिंपली फ्रॉम इस। अगर मैं को देखूँ तो डायरेक्टली इंपोर्ट करवा सकता हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन से भी। तो ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम फायरबेस 8 का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज यूज कर सकते हैं। अगर फायरबेस 9 अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक और मॉड्यूलर कोड उसके लिए जाते हैं।
तो इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार, पैकेज डॉट जेसॉन में जाकर एक बार देख ही लेते हैं कि हमारे पास जो फायरबेस इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा वर्जन है उसका। तो फायरबेस 9 हमने इंस्टॉल किया है, तो हम यहाँ पे इजली मॉड्यूलर जो कोड है वो उस मॉड्यूलर कोड का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उस ऑथेंटिकेशन के लिए ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड को। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड का यूज कर सकते हैं। करता हूँ अभी ऑन चेंज, और इस तरीके से ये मेथड है। और ये मेथड में दो ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। हमें यहाँ पे एक ऑथ देना पड़ेगा, जो कि ऑथ हम कहाँ से गेट कर सकते हैं वो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। ऑथ हमें यहाँ से गेट कर रहे हैं, ये हम ऑथ पास करते हैं। आता हूँ, और जो इसके पैरामीटर्स जो पास करने हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स ऑप्शनल है, तो वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे पास करने के लिए। हमारा ऑथ हो गया, और एक हो गया हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वर, जो कि एक फंक्शन होगा बेसिकली। ये फंक्शन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये ऑथ यहाँ पे ऑन ऑथ स्टेट चेंज में हमने यहाँ पे ऑथ एज ऑथ को ऑब्जेक्ट है ऑथ का, वो हमने यहाँ पे सेंड किया है पैरामीटर। और यहाँ पे इसमें हम एक कॉल बैक का मेथड बना सकते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट नापते हैं ऑथ यूजर के नेम से। और यहाँ पे हमने एक कॉल बैक मेथड के अंदर हमने ये चेक कर लिया कि यदि हमारे पास ऑथ यूजर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल करके देख सकते हैं ऑथ यूजर। कंसोल डॉट लॉग हमने डाला है यहाँ पे, ये डाला है ऑथ यूजर के लिए इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो चुका है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंसोल करके देख सकते हैं ऑथ यूजर को। अभी इसमें मैं आगे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये ऐप डॉट जेएस का है। तो ये रहा हमारा ऑथ यूजर इस तरह से। और ये अगर ये कंसोल हमारा सक्सेसफुल अगर यहाँ दिख जाता है, देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लॉगिन फंक्शन को डिस्पैच करेंगे बस। तो इसको वापस से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ब्राउज़र को क्लियर करता हूँ, तो लॉगिन करता हूँ, वापस से कंटिन्यू करता हूँ। वापस से ये पॉपअप आया, इस पॉपअप से एक बार साइन अप करते हैं अपन इसको एक बार। और एक बार मैं साइन अप करता हूँ, एक सेकंड, इसको वापस से एक बार क्लोज कर लेते हैं। अभी वापस इसको, हाँ, अभी यहाँ पे ओपन करते हैं ऑथ यूज़र के लिए। तो अगर मैं इससे कंटिन्यू करूँ तो हमें ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर 16 पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑथ यूज़र जो है हमें यहाँ पे दिखेगा। तो लॉगिन डॉट जे एस में हमें यहाँ पे मिला, और यहाँ पे ऐप डॉट जे एस मिला। तो ऑथ स्टेट चेंज पे हमें ऑथ यूज़र ये पूरा का पूरा चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। अब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो एक एक करके हम यहाँ पे लॉगिन फंक्शन में डिस्पैच कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्पैच के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्पैच ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिस्पैच यूज डिस्पैच, और यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट रिडक्स से। ये यूज डिस्पैच हमें मिल जाएगा। ओके, अभी क्या है कि हमने इसको यूज डिस्पैच हमने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट रिडक्स से। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे डिस्पैच करना है। यहाँ पे लिखते हैं डिस्पैच। डिस्पैच क्या करना है, लॉगिन को डिस्पैच करना है। लॉगिन, लॉगिन में हमें क्या क्या चीज़ें भेजनी है वो चीज़ें हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा लॉगिन के लिए। लॉगिन को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजर स्लाइस से, और यहाँ पे हम लॉगिन में क्या क्या यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं। तो पहला तो जो होगा वो यहाँ से लॉगिन से जाएगा हमारा यूजर का नेम, यूजर के नेम का हो गया हमारा ऑथ यूजर, एंड ऑथ यूजर डॉट, और ऑथ यूजर डॉट से हम यूजर के नेम को गेट कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम। ये हमारा डिस्प्ले नेम है इस तरह से। लॉगिन को हमने इंपोर्ट तो कर लिया है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले नेम पहला। दूसरा है हमारा यूजर का इमेज चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोटो। यूजर की फ़ोटो के लिए मैं लिख सकते हैं ऑथ यूजर, और डॉट फ़ोटो के लिए क्या कर सकते हैं, फ़ोटो यूआरएल जो उसका है यहाँ पे
फ़ोटो इसका हम गेट कर सकते हैं, यूज़र का जो फ़ोटो यूआरएल है वो। नेक्स्ट यूज़र का हम क्या अगर हमें यूज़र का ईमेल लेना हो तो ईमेल भी हम स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल ऑफ यूज़र, ये ईमेल हो गया। ईमेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूज़र ऑथ यूज़र डॉट ईमेल यूज़र डॉट, और यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल, तो ये रहा हमारा। तो इस तरह से हमने ईमेल भी यूज़र का गेट कर लिया है। तो हमने ये डिस्प्ले नेम हमारे पास आ चुका है, नेम आ गया, ईमेल आ चुका है, और हमारे पास यहाँ पे आ चुका है यूज़र का फोटो यूआरएल। और यूज़र की यूनिक आईडी भी हमें गेट करनी होगी, तो यूनिक आईडी भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, जो कि यूआईडी होगी, ऑथ यूज़र डॉट यूनिक आईडी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूआईडी। इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र के, इसको हमने क्या करा है, यहाँ से डिस्पैच करा है, जो कि हमें यूज़र में हमें वो हम इसको गेट कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही सक्सेसफुल साइन इन होता है तो यूज़र को हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है इस पे, कोरा वाले पेज पे, तो ये यहाँ से ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लॉगिन को हमने यहाँ से डिस्पैच कर लिया है। और यूज़ इफेक्ट बार बार इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में कुछ भी नहीं डाला, तो यहाँ पे मैं एम्प्टी एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डालता हूँ, और जो कि डिपेंड करेगा डिस्पैच पे, तो ये हमने डिस्पैच यहाँ पे पास कर दिया। तो हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद जैसे ही कंपाइल हो जाता है तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, पर मैं कर लिया आपने। आई थिंक अभी ये कॉल नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली इसलिए कॉल हो रहा था क्योंकि हमने यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी एरे हुक जो थी वो हमने नहीं लगाया था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये हमने सेव कर लिया। ओके, पेज को एक बार वापस रिफ्रेश करते हैं, ताकि अभी जैसे देखो, अभी क्या है ना, अभी हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया था, तो हमने जैसे हमने ऑथ स्टेट चेंज पे लगाया, हमारे पास डेटा आया, ये रिडक्स ने क्या किया, डायरेक्ट हमको रीडायरेक्ट कर दिया कोरा वाले पेज पर। इस तरीके से हमने ये यूज़र ऑथेंटिकेशन जो साइन इन करना था गूगल के थ्रू, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सेम उसी तरीके से और जो दूसरे प्रोवाइडर है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स है, उसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ट्विटर का हो गया, याहू है, और ये डिफरेंट प्रोवाइडर्स है। हमने फेसबुक और ट्विटर ऑथेंटिकेशन का भी हमने वीडियो डाला है अपने चैनल पेज पे, तो आप उसको भी व्यू देख सकते हैं, इसको भी व्यू कर सकते हैं वीडियो को। और ये चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमारा यूज़र ऑथेंटिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगाने हैं यूज़र के, और यूज़र के नेम पे हमें यूज़र का नेम देना है। तो अभी तो ये सारे डेटा तो ऑलरेडी ऐड हो चुके थे। अब क्या करना है हमें, यूज़र के नेम का और इन सभी चीज़ों के लिए अब जो भी क्वेश्चन ऐड होंगे, तो वहाँ पे हमने यूज़र के डिटेल्स को भी क्या करना है, ऐड करवाना है। इससे पहले कि यूज़र के डिटेल्स को हम ऐड करवाएं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉगआउट फंक्शनैलिटी भी हम बना ही लेते हैं, ताकि यूज़र क्या कर सके, लॉगआउट यानी साइन आउट भी कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको पॉपअप को एक बार क्लोज करता हूँ। अभी मैं वापस जाता हूँ अपने कोड पे, और यहाँ पे हमारे पास है कोरा हेडर। अपन चलते हैं कोरा हेडर पे एक बार। हमारा कोरा हेडर कंपोनेंट, और कोरा हेडर कंपोनेंट में हमारे पास वहाँ पे एक एवेटार है। तो एवेटार पे जैसे ही क्लिक होगा, तो ये जैसे एवेटार है हमारा, एवेटार पे जैसे ही क्लिक होगा तो ये एवेटार पे हमें एक मैसेज आएगा, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवेटार इसको स्पैन में डाल लेता हूँ एक बार एवेटार को। ये हमारा स्पैन है, और ये एवेटार को क्लिक करते हैं, अपन को डालते हैं स्पैन। ओके, तो ये हमारा एवेटार हो गया। यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, साइन आउट फंक्शन को चलाना है। ऑन क्लिक पे क्या करना है, हमें साइन आउट फंक्शन को चलाना है। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक में लिखता हूँ, जैसे इस पे क्लिक होगा तो एक अलर्ट जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लेता हूँ, सिंपली नेम लिखता हूँ उसका, हैंडल लॉगआउट। चल, तो यहाँ से ये क्या होगा, लॉग आउट होगा। इस मेथड को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। जैसे हम इसको लॉग आउट कर, अभी क्या है कि हैंडल लॉग आउट मेथड में हमें क्या करना है, चीज़ें पास करनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हैंडल लॉग आउट में हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन आउट मेथड का, जो कि फायरबेस ऐप
फायरबेस के ऑथेंटिकेशन से हमें मिलेगा। तो साइन आउट हमें यहाँ पे मिलेगा। साइन आउट में हमें क्या पास करना है, ऑथेंटिकेशन, यानी जो ऑथ ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था वो ऑथ ऑब्जेक्ट को पास करना है। साइन आउट जो है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं फायरबेस ऑथ से। तो ये इंपोर्ट करते हैं इसको फायरबेस ऑथ से साइन आउट को, और ये साइन आउट हो जाएगा। अभी क्या करना है कि साइन आउट को तभी कॉल करना है, तो कब कॉल करना है, पास करता हूँ। तो साइन आउट को हम करने के लिए एक हम विंडो कन्फर्मेशन करा लेते हैं। आर यू श्योर टू लॉग आउट, विंडो डॉट कन्फर्म, एक हम कन्फर्म करवा ही लेते हैं। फिर डालते हैं आर यू श्योर टू लॉग आउट, इस तरह से। और ये कन्फर्मेशन के बाद ही हम क्या करेंगे, यूजर को क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। डाल दिया। तो अब सेव कर लेते हैं। अभी वापस से एक बार चेक कर लेते हैं लॉगआउट की फंक्शनैलिटी को, कि लॉगआउट की फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही इस एवेटार पे हम क्लिक करेंगे तो अभी एक प्रॉम्प्ट आएगा, और ये पूछ रहा है आर यू श्योर टू लॉग आउट। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और हम लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया है, आई थिंक लॉग आउट होना चाहिए। है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या इशू है। कंसोल पे अगर कोई एरर होगा तो एरर चेक कर लेंगे कौन सा ये कुछ एरर है या, तो एक अवश्य हमने क्या नहीं हुआ। वापस से अपने कोड पे चलते हैं एक बार। इस साइनअप को एक बार मैं कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ, तो यहाँ पे एक देन रखते हैं। तो सक्सेसफुल साइनअप पे यहाँ पे क्या होगा, ये कंसोल यहाँ पे करा कर ये देख सकते हैं कि लॉगड आउट डाल के देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा लॉगड आउट। अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पे वो भी एरर को कैच कर लेंगे, यहाँ डाल सकते हैं डॉट में कैच, और कैच में ये डाल सकते हैं एरर इन लॉगिन आउट कंसोल पे, तो ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे और डिबग के लिए भी हमारे लिए आसान होगा। एरर इन लॉग आउट, एरर इन लॉगिंग, एरर इन लॉग आउट, सिंपली ऐसे डालते हैं। और इसको हमने सेव कर लिया है। अब इसको वापस से टेस्ट कर लेते हैं, रीटेस्ट करते हैं इसको। तो ये आई थिंक कंपाइल हो चुका होगा, कंपाइल हो गया होगा ये, मैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे हमने क्लिक किया आर यू श्योर टू लॉग आउट, क्लिक किया ओके पर, यहाँ पे लॉगड आउट हो रहा है, लेकिन ये हमारे को डिस्पैच ओके। जैसे ही लॉग आउट होगा तो हमें क्या करना है, डिस्पैच करवाना है यहाँ पे लॉग आउट को, क्योंकि हमने तो डिस्पैच तो कराया ही नहीं। हमने साइन आउट तो करवा लिया यूजर को, लेकिन हमने उसको डिस्पैच नहीं किया है लॉग आउट को, इसलिए वो जो स्टेट है हमारा वो अपडेट नहीं हुआ है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जैसे ही लॉग आउट होता है तो हमें यहाँ पे करना है डिस्पैच। ये रहा हमारा डिस्पैच, और डिस्पैच यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग आउट, इस तरीके से। तो ये हमने इससे क्या कर लिया है, लॉग आउट कर लिया है। तो लॉग आउट को हमें इंपोर्ट करना होगा, तो ये लॉग आउट को इंपोर्ट करते हैं, और डिस्पैच के लिए हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे डिस्पैच के लिए। तो ये हमारा डिस्पैच के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये रहा हमारा कॉन्स्ट डिस्पैच, और ये रहा हमारा यूज डिस्पैच, इस तरीके से। और ये यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें रिएक्ट रिडक्स से, तो ये इंपोर्ट कर लिया हमने। इसको सेव करते हैं अपन यूज डिस्पैच को, तो ये हमने सेव कर लिया। ओके, आई थिंक ये एरर क्यों दिख रहा है। अभी इसको सेव कर लेते हैं एक बार फिर से, और फिर से देखते हैं। यूज डिस्पैच का एरर है, इसको मैं अभी हमने जैसे सेव किया तो ये डिस्पैच हो जाना चाहिए यहाँ से। ओके, अभी यहाँ पे ये हो चुका है। अभी इसको वापस से टेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं लॉग आउट पे। तो यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करने पे ये मैसेज नहीं आ रहा, तो रिफ्रेश करते हैं पेज को। यूज डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे यूज डिस्पैच का एरर है, तो अभी फिक्स कर लेते हैं अपन। इसको हमने हार्ड रिफ्रेश किया है अभी, तो हमने अभी हम यहाँ पे लॉग आउट है। तो अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, क्लिक करते हैं लॉगिन पे। यहाँ पे लॉगिन का पेज आया, पॉपअप आया। पॉपअप के बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे सिंपली साइन इन करता हूँ किसी भी एक प्रोवाइडर, किसी भी एक जीमेल से। इससे चलो, इससे मैंने साइन इन कर लिया यूजर में, ये हमारा साइन इन हो चुका है। साइन इन करने के बाद
अभी जैसे हमें लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आया आर यू श्योर टू लॉग आउट, क्लिक करते हैं ओके, ये लॉग आउट हो गया। लॉग आउट करते ही हम कहाँ पे चले गए हैं, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली अभी वर्क कर रहा है। अभी क्या करना है कि जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन होता है तो उसके जो इमेज है यानी प्रोफाइल इमेज है वो हम इसको शो कराना चाहते हैं, प्रोफाइल इमेज को। तो ये प्रोफाइल इमेज को शो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्रोफाइल इमेज है यहाँ पे यूज़र के प्रोफाइल इमेज को हमें शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हेडर कंपोनेंट में हमने क्या करना है, एक हमें यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कॉन्स्ट यूज़र लिखा, यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर के अंदर हमने डालना है सेलेक्ट यूज़र। और इससे क्या होगा कि यूज़र पे जो जो ऑब्जेक्ट में जो जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो हम क्या करेंगे, जो फोटो है यूज़र का वो प्रोफाइल इमेज हम यूज़र के यहाँ पे हम शो करा सकते हैं हेडर में। तो इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया है यूज सेलेक्टर को, ओके। और यहाँ पे जो एवेटार है, तो एवेटार के सोर्स में यहाँ पे जो एवेटार है, सपोज ये रहा हमारा एवेटार। तो एवेटार के सोर्स में हम यहाँ पे पास कर सकते हैं यूज़र के प्रोफाइल इमेज के लिंक को, और जो यूआरएल जो हमने वहाँ से मिल रहा है। तो ये हमारा यूज़र डॉट, और ये जो है फोटो, ये रहा हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़र के इमेज और जो प्रोफाइल इमेज है उसको यहाँ पे शो करा सकते हैं, जो कि और बढ़िया, थोड़ा सा बढ़िया देखने में लगेगा। एवेटार अभी ऐसा दिख रहा था, अभी यहाँ पे हमारा यूज़र का प्रोफाइल इमेज यहाँ पे शो हो चुका है। और कर सकते हैं क्या, यहाँ पर भी जो कोरा बॉक्स है वहाँ पे भी हम इस चीज़ों को यूज़र के इमेज यानी प्रोफाइल इमेज को यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करते हैं और इसको लेके चलते हैं कोरा बॉक्स में, कोरा बॉक्स कंटेनर पे। ये हमारा कोरा बॉक्स कंटेनर, ये हमारा कोरा बॉक्स कंटेनर पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा कोरा बॉक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे जो हमारा एवेटार है, इस एवेटार में हमें यहाँ पे सोर्स में वो चीज़ को पास करना है जो कि है यूज़र का फोटो। तो इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, यही खासियत है और यही प्लस पॉइंट है रिडक्स को यूज करने का, क्योंकि स्टेट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। और ये हमने स्टेट को यहाँ पे मैनेज करके दिखाया भी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने यूज सेलेक्टर में इसको ऐड कर दिया और सेलेक्ट यूज़र में भी हमने इसको ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हमें जो वो भी ये भी हमें शो हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही लॉगिन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र के स्टेट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन होते ही दूसरे जो यूज़र का इमेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी क्या करना है, जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा कि जैसे क्वेश्चन ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये यूज़र का यहाँ पे हमें इमेज दिखाना है जो क्वेश्चन आस्क करेगा, और जो क्वेश्चन यूज़र ऐड करेगा तो उसका जो भी यूज़र ऐड करेगा वो यूज़र के डिटेल्स को भी हमें क्वेश्चन के साथ में स्टोर करवाना है। सेम उसी तरीके से जैसे आंसर होगा तो आंसर में भी हमें क्या करना है कि जो यूज़र इसको आंसर करेगा तो उस यूज़र के आंसर्स को भी हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो ये दो चीज़ें हमारी अभी पेंडिंग हो रही है। अभी इसको हम ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले मॉडल जो हमारा है उस मॉडल पे यहाँ पे हमारा वापस जाते हैं बैकएंड में हमने जो मॉडल क्रिएट किए हैं आंसर और क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ऐड करनी होगी यूज़र के लिए, और ये जो यूज़र होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम एज ए ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे। तो ये हमारा यूज़र जो होगा वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन में भी पास कर रहे होंगे यूज़र के लिए। तो ये जो इसका टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका भी टाइप हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट ही रखा है यूज़र का भी। तो यहाँ पे हमने दोनों के टाइप को हमने ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो ये हो गया इसका, ओके। ये क्या एरर है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। तो ये हमने दोनों के टाइप को हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब जो राउट्स है ना, इस राउट्स में हमें दो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी। जो आंसर डॉट जेएस की राउट है जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे यूज़र भी सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र में क्या डालूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र। इस तरीके से ये हमने आंसर आउट में ऐड करना है ताकि वो यूज़र को भी क्या करे, स्टोर करे मोंगो डीबी में। उसी तरीके से
क्वेश्चन डॉट जेएस में भी जब भी क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर के डिटेल्स को डालना है। तो यूजर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन डीबी। जो भी एग्रीगेशन से हमें चीज़ें मिल रही है तो वो हमें एज इट इज़ जो कुछ भी ऐड है ना वहाँ पे, वो सारे के सारे डिटेल्स हमें वहाँ पे गेट करेंगे, तो वो सारे के सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। बैक एंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो फ्रंट एंड में जब भी क्वेश्चन ऐड कर रहे होंगे, तो अभी हम एक बार चलते हैं पोस्ट डॉट जेएस पे, क्यू हेडर पे। बेसिकली क्यू हेडर से हम क्या कर रहे हैं, कोरा हेडर से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बॉडी दिखाऊं, ये बॉडी में क्या है, क्वेश्चन यूआरएल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर भी सेंड करते हैं। यूजर में यूजर ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा इसी तरीके से। और जब आंसर ऐड कर रहे हैं तो उस आंसर वाले में भी यूजर के ऑब्जेक्ट को हमें सेंड करना है। तो आंसर जो हम ऐड कर रहे हैं वो पोस्ट से ऐड कर रहे हैं। तो पोस्ट डॉट जेएस में चलते हैं, पोस्ट डॉट जेएस पे, और इस पोस्ट डॉट जेएस में हमें क्या करना है, आंसर को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बॉडी। तो यहाँ पे ये यूजर में, यहाँ पे यूजर को हम ऐड करेंगे, बट यूजर तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये रहा हमारा यूजर। और सिलेक्ट यूजर, यूज सिलेक्टर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट डिडक्स से, और यूज सिलेक्टर को रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करते हैं, और सेलेक्ट यूजर को हम यूजर स्लाइस से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइंड और सिंपली बिल्ड कर रखा है। तो ये दोनों को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट यूजर को हमें इंपोर्ट करना है फीचर्स के अंदर यूजर स्लाइस से। सॉरी फॉर द बैक एंड नॉइज गाइज। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया दोनों। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमने यहाँ पे यूजर को सेंड कर दिया आंसर्स के लिए भी। तो हमने इसको सेव कर लिया है। तो हमने अभी यूजर में क्वेश्चन और आंसर दोनों, ये भी हमने क्वेश्चन और आंसर के लिए दोनों के लिए हमने यूजर को यहाँ पे हमने सेंड कर दिया है। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी है अभी कंप्लीट। अब वापस से चलते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे क्या करना है हमें, अभी एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं और देखते हैं यूजर का डिटेल्स हमारे मोंगोडीबी भी डेटाबेस में स्टोर हुआ या नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है, अभी यहाँ चलते हैं, व्हाट इज मोंगोडीबी, ये क्वेश्चन है। और मोंगोडीबी क्या है, इसके लिए हम एक इमेज हमें यहाँ पे देना है। तो एक इमेज हम यहाँ पे कोई सा भी पिक कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी इमेज को पिक करता हूँ मैं, एड्रेस को, हमारा कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे पॉपअप में मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन को ऐड करते हैं अपन। क्वेश्चन को क्लिक किया ऐड, क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये क्वेश्चन को ऐड करने के बाद हमें एक क्वेश्चन वहाँ पे व्यू करने हैं, तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो ये हमने क्वेश्चन को ऐड कर लिया। ये है व्हाट इज मोंगोडीबी। सेम उसी तरीके से अगर हमें आंसर ऐड करना है, तो इसके आंसर को ऐड करते हैं हम किसी दूसरे यूजर से। तो मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ। ये हमारा लॉग आउट हो चुका है। क्लिक करता हूँ लॉगिन के लिए। कोई दूसरे जीमेल से मैं इसको लॉगिन करूँगा, और वहाँ पे आंसर जो है वो मैं दूसरे जीमेल से ऐड करूँगा। तो ये मैं इससे करता हूँ, इससे आंसर मैं ऐड करूँगा। तो ये हमारा दोनों साथ साथ चल रहा है यहाँ पे। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ दूसरे वाले जीमेल से, मैं इसको अभी लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये हमने इससे लॉगिन किया है। अब मैं इसमें आंसर ऐड करता हूँ व्हाट इज मोंगोडीबी के लिए। तो मैं लिखता हूँ मोंगोडीबी डीबी इज इट इज पॉपुलर and we are using it in और इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं आंसर को। तो ये आंसर को हमने यहाँ से ऐड कर दिया, क्लिक किया हमने। आंसर अगर सक्सेसफुली ऐड हो गया होगा,
तो आंसर तो ऐसे सक्सेसफुली ऐड हो ही चुका है। ये हमारा आंसर भी ऐड हो चुका है, जो कि हम नीचे देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर ऐड हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यूजर जो हमने क्वेश्चन में ऐड किए थे वो यूजर क्वेश्चन में ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर एक बार मैं इस कंसोल को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे जो हमने आंसर व्हाट इज मोंगो डीबी, यहाँ पे मेरे को यूजर यूजर ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये यूजर है, यही तो चीज़ें हमने वहाँ पे सेंड किए थे ना, तो ये हमने यूजर ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। क्वेश्चन में भी आंसर में अगर देखें, आंसर में भी हमें यहाँ पे यूजर के ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया। तो जो यूजर जिस जिस जो यूजर ने इस क्वेश्चन और आंसर को ऐड किया था वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिसने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया है वो यूजर का जो अवतार है और जो इमेज है वो यहाँ पे आएगा, और जो आंसर जिस यूजर ने डाला था वो आंसर का यूजर का ये यहाँ पे आएगा, तो वो और इसके यूजर नेम आएंगे। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें अभी हम पोस्ट डॉट जेएस में है, तो पोस्ट डॉट जेएस वाले फाइल में हमारे पास जो यूजर नेम आ रहे हैं और ये एवेटार आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसने इस क्वेश्चन को ऐड किया था तो उसके हमें यहाँ पे शो कराने हैं, मतलब बेसिकली यूजर को। तो ये हमारा एवेटार है, एवेटार के सोर्स में हम यहाँ पे पास कर सकते हैं पोस्ट, और पोस्ट में अगर यूजर है तो, और यूजर के अंदर फोटो है तो ये हमें यहाँ पे क्या करेगा, वो चीज़ें जिसकी जो इमेज है वो यहाँ पे हमें शो करा सकता है। और जो H4 में है यूजर के नेम को, तो यूजर के नेम को हम यहाँ से गेट कर सकते हैं यूजर नेम से, इस तरीके से। तो ये हमने शो कर दिया है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये सही से मिलता भी है तो कंपाइल होता है तो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यूजर के जिस जिस यूजर ने इस क्वेश्चन को ऐड किए थे तो उसका यहाँ पे इमेज और उसके जो यूजर नेम है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। सिमिलरली आंसर में भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर के लिए हमें क्या करना है, आंसर पे जाना है, आंसर वाले मॉडल पे। सेकेंड मैं नीचे आंसर वाले मॉडल पे जाता हूँ। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को किसने ऐड किया था इसके लिए भी हमें यूजर नेम की ज़रूरत होगी। तो ये वाले यूजर नेम को मैं डायरेक्ट वहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो कॉपी कर लिया है, और जो यूजर नेम हार्ड कोडेड यहाँ पे लिखा है ना, इस यूजर नेम को हम डायनेमिक कर सकते हैं इससे। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये डायनेमिक हो जाएगा यहाँ इससे। अब जो आंसर यहाँ पे है उस आंसर पे हमें क्या करना है, यूज़र नेम और उसके एवटार को शो कराने हैं। ये हमारा यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम में क्या करना है, और ये पोस्ट यूज़र की जगह पे हमें क्या करना है, आंसर। ये हमारा आंसर के लिए है आंसर, आंसर के अंदर है यूज़र और यूज़र के अंदर है यूज़र नेम। सिमिलरली यूआरएल के लिए भी सेम चीज़ें, यहाँ पे पोस्ट की जगह पे हमें क्या करना है, सोर्स डालते हैं एवटार में, ये हमारा है सोर्स, और ये जो पोस्ट है यहाँ पे हो गया आंसर, सॉरी अंडरस्कोर ए, और यूजर डॉट यहाँ पे एवटार के लिए यहाँ पे होगा फोटो। फोटो सेव करते हैं इसको, प्रोफाइल इमेज भी यहाँ पे अब आ जाएगा। तो जो आंसर ऐड हुए होंगे तो उसमें यूज़र नेम भी आ जाएंगे, और जो यूज़र का इमेज यानी जो फोटो हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पे तो हो जाएगा। तो इस यूज़र ने इस आंसर को ऐड किया था तो ये चीज़ें भी आ चुकी है यहाँ पे। तो ये हमारा एंड टू एंड कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी जैसे एक क्वेश्चन पे करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यूज़र ऐड करेगा तो ये हमें यहाँ पे शो कराना है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, वापस से हमें हेडर पे जाना है, कोरा हेडर फाइल में, और कोरा हेडर फाइल के जो मॉडल है तो उस मॉडल में अगर हमारे पास ये रहा मॉडल, तो यहाँ पे हमारे पास एवटार है, तो एवटार के सोर्स में हम वो चीज़ को पार्स कर सकते हैं। तो ये हमारा सोर्स है, और यहाँ में यूजर डॉट फोटो, इस तरह से हम सोर्स में इसको पास कर सकते हैं ताकि हमें यहाँ पे वो यूजर का फोटो यानी यूजर की जो इमेज है वो यहाँ पे दिख सके, जो प्रोफाइल इमेज है यूजर की वो दिख सके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आंसर पे है, आंसर में तो ऑलरेडी हम इसको तो ऐड कर ही रहे हैं ना, ये हमारा यूजर का नेम आ चुका है, कब आस्क किया गया था ये क्वेश्चन वो चीज़ें आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा ये कोरा क्लोन जो था वो एंड टू एंड कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये जो कोरा क्लोन का फुल पार्ट जो हमने अभी तक कंप्लीट किया है वो आपको पसंद आया होगा, और आपने ज़रूर हमारे साथ ही इस कोरा क्लोन को बिल्ड किया होगा आपने। अगर ऐसा है तो आप
अपने कमेंट्स को ड्रॉप कीजिए कि आपको इस ट्यूटोरियल से क्या सीखने को मिला, और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप किस प्रोजेक्ट पे चाहते हैं, वो स्टैक ओवरफ्लो क्लोन बनाया जाए या फिर और कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो आप अपने कमेंट्स को ज़रूर ऐड करें, ताकि हमें भी आगे उसी उसी पर्टिकुलर कमेंट्स और उसी चीज़ों से हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आगे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पूरा सीरीज आप लर्निंग सीरीज रही होगी। जैसे भी सीरीज है, ऐसे भी चीज़ें हैं, आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और आप अगर कोई एक स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट पे हम वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस एंड ऑसम।